राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जुड़े पेंशनरों के साथ बहुत गलत हो रहा है क्योंकि उन्हें टाइम पर पेंशन नहीं मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर पेंशनरों के साथ क्या गलत हो रहा है? गलत ये हो रहा है कि यहाँ पर अजमेर वालों को और अलवर वालों को पेंशन 1 तारीख को भेज दी है और उसके बाद में भरतपुर, बाड़मेर, 12 जिले वालों को यहाँ पर पेंशन 7 अक्टूबर को भेज दी है। 1 अक्टूबर को अलवर वालों को और 7 अक्टूबर को यहाँ पर 12 बाड़मेर या भरतपुर जिले वालों को भेज दी है। अब बाकी जिले वालों की पेंशन अभी तक नहीं आई है, मतलब एक साथ किसी को पेंशन नहीं मिल रही है। और कुछ लोग कह रहे थे कि 1 तारीख को पेंशन आई है, ये रियल है। 1 तारीख को भी पेंशन आई है। 1 तारीख को पेंशन अलवर वालों की आई है। अलवर है, अजमेर है, ये जो जिले आते हैं इनके अंदर 1 तारीख को पेंशन आई है। तो भी लोग कह रहे थे कि 1 तारीख को पेंशन आई है, वो सही है। 1 तारीख को भी पेंशन आई थी और किसी भी तारीख को पेंशन आ सकती है, कोई भी ऑफिशियली डेट नहीं है। कभी भी सामाजिक सुरक्षा डिपार्टमेंट कभी भी आपके अकाउंट के अंदर पैसा भेज सकता है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी भेज सकता है। यहाँ पे कोई भी प्रॉपर डेट नहीं होती है। 1 तारीख से लेकर इस महीने आपको कभी भी पेमेंट मिल सकता है, क्योंकि इस महीने यहाँ पर अलग अलग डेट को सभी को पेमेंट भेजा गया है। जैसा कि मैंने 7 तारीख को एक वीडियो बनाकर बताया था कि सभी को पेमेंट मिल गया है, लेकिन उसके बाद में जब मैंने पूरा रिसर्च किया तो यहाँ पर मुझे पता चला कि यहाँ पर सभी को एक टाइम पर पेंशन नहीं मिली है। जैसे हमारा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट था, तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 तारीख को जो भी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से थे उनको 7 तारीख को पेमेंट मिल गया था। 7 तारीख को 1150 रुपए की राशि मिल गई थी। जो भी बाड़मेर जिले से जो भी पेंशनर थे उनको मिल गई। जैसे अलवर जिले वालों का आप देखोगे, राज्य एसएसपी के पोर्टल पर आप जरूर जानना, वहां पर आप किसी भी जिले का पीपी नंबर पता कर सकते हैं और वहां से आप पता कर सकते हैं कि कौन से जिले की पेंशन आ चुकी है और कौन से जिले की पेंशन नहीं आई है। वहां से पीपीयू नंबर आप पता कर सकते हैं। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा आपके लिए कि पीपीयू नंबर कैसे निकाला जाता है राज्य एसएसपी के पोर्टल से। आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। तो यहाँ पर जब मैंने ये देखा तो यहाँ पर सभी को अलग अलग डेट को पेंशन मिली है, क्योंकि इस महीने जो जुलाई महीने की पेंशन है वो अलग अलग डेट को आपको मिलेगी। अब यहाँ पर पेंशनरों के साथ तो गलती हो रहा है, क्योंकि एक टाइम पर पैसा मिलना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का पैसा एक टाइम पर पूरे भारत के अंदर कितने किसान थे? 9.5 करोड़ किसान थे, मतलब 20,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा था। वो एक टाइम एक दिन को सभी के खातों में पहुंचा था। एक टाइम एक दिन सभी के खातों के अंदर पहुंचा था। अब हालांकि ये हो सकता है कि आपके बैंक में जिस बैंक के अंदर डीबीटी जैसे एसबीआई थी तो एक दिन लेट हुआ, मतलब एक प्रॉपर डेट को आपको पैसा मिला। तो मैं भी यहाँ पे पेंशन डिपार्टमेंट से ये अनुरोध करता हूं कि आप एक डेट को सभी जो भी राज्य के अंदर जितने भी जिले हैं, एक डेट को जितने भी पेंशनर है उनको एक डेट को पेंशन मिलनी चाहिए और टाइम पर भी पेंशन मिलनी चाहिए। अब लगभग जो है आपका जो सर्किल है वो सही होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जुलाई महीने की पेंशन इसी महीने क्लियर हो जाएगी। पर आशंका ये भी जताई जा रही है कि अगस्त महीने की पेंशन भी आपको दीपावली से ठीक पहले मिल जाएगी। दीपावली मनाने के लिए सरकार तोहफा दे सकती है आपको, लेकिन हम डिपार्टमेंट की माने तो यहाँ पर आपको दीपावली से पहले नहीं मिलेगी। यदि सरकार चाहे तो वो यहाँ पर डिपार्टमेंट को आदेश दे सकती है और आपको पैसे ट्रांसफर करा सकती है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो गया। अब बाकी सारी योजनाएं देखें तो यहाँ पर राजस्थान के अंदर सारी योजनाओं के अंदर डिले चल रहा है। आप सभी को पता है रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना चालू की गई थी 1 सितंबर को। सभी को याद है 1 सितंबर को ये योजना शुरू की गई थी। अब ये योजना शुरू की गई और उसके बाद में यहाँ पर एनएफएसए परिवार में जो भी जुड़े हुए थे उनको 450 रुपए में गैस सिलेंडर देना था। कितने? 450 रुपए में। अब उसके लिए जन आधार कार्ड के अंदर एलपीजी आईडी सीडिंग करवानी है और अपने राशन कार्ड के अंदर एलपीजी आईडी सीडिंग करवानी है। लेकिन दोनों जगह से ये सर्विस बंद कर दी गई, जन आधार कार्ड से और एलपीजी जैसे राशन कार्ड के अंदर एलपीजी आईडी लिंक करने का, तो दोनों जगह से सर्विस बंद ही कर दी। अब योजना लागू करने का क्या फायदा? लोगों को फायदा ही नहीं मिल रहा है। और जो यहाँ पर उज्ज्वला योजना के अंदर उनको 300 रुपये सब्सिडी मिल रही थी, अब कई लोगों को नहीं मिल रही थी, वो अब लिंक नहीं हो रही है। उज्ज्वला योजना में जो है उनकी ही लिंक नहीं हो रही है। जन आधार कार्ड के अंदर लिंक नहीं था, यहाँ पे राशन कार्ड के अंदर लिंक नहीं था, वही लिंक नहीं हो रही है, वही सब्सिडी, उनको भी सब्सिडी नहीं मिल रही है।
तो फिलहाल तो जो भी योजनाएं हैं, जैसे NFSA के जो नए फॉर्म भरे गए थे 2022 के अंदर, यहाँ पर कहा गया जा रहा था कि उनकी भी जांच करेंगे, लेकिन अभी तक उनकी कोई जांच नहीं हुई है। और साथ में ही NFSA राशन कार्ड के अंदर नाम जोड़ने की सर्विस बंद कर दी गई। वहां पर नाम कम जुड़े, पहले ही सर्विस को बंद कर दिया गया। हालांकि इस सर्विस पर अभी कोई अपडेट नहीं है। सारी योजनाएं हैं जिनके अंदर राजस्थान के अंदर डिले चल रहा है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा, यदि कोई सरकार का आदमी ये वीडियो देख रहा है, उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इन चीजों पर ध्यान दीजिए, आप इन चीजों पर ध्यान दीजिए, ताकि जो भी नागरिकों को परेशानी हो रही है, पेंशन नहीं मिल रही है, तो बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। परेशानी बुजुर्ग लोगों को ही होती है। वो बार बार ई मित्र के चक्कर लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस दिन हमारी पेंशन आती है, क्योंकि पहले समय पे पेंशन आती थी। अब सबसे बड़ा मुख्य कारण तो ये बताया जा रहा है कि एक बार विधानसभा चुनाव आ गए, एक बार लोकसभा चुनाव आ गए, और इस वजह से जो है यहाँ पर पेंशन का डिले हो गया। और ये सही बात है, उसी वजह से डिले हुआ, थोड़ी थोड़ी डिले चलती रही, और उसके बाद में ये डिले चलता ही आ रहा है। 1 साल निकल जाएगा और उसके बाद भी ये डिले अब तक सही नहीं होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।